नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरब की मिट्टी में उगे ऊंचाइयों के सिरमौर संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में मानव द्वारा निर्मित सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की। यूं तो बुर्ज खलीफा पर्यटकों का ध्यान, विश्व भर के पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहा है, लेकिन आज किसी अन्य पहलू की वजह से इसकी चर्चा आपके सामने हम करेंगे। तो आइए समझते हैं वो कौन सा संदर्भ है। और आज अभ्यर्थियों की भूमिका होती है कि वो हंस के रूप में काम करें। हंस का काम होता है कि वो पानी से दूध को अलग कर लेता है। तो इस हंस की भूमिका को निभाते हुए हम क्या करेंगे कि इस खबर से अपने काम लायक की चीजों को निकालेंगे। और आपसे हमारा प्रश्न होगा कि आज आप कमेंट करके बताएं कि यह संदर्भ किस प्रश्न पत्र से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की चर्चा। दुनिया का सबसे ऊंचा बिलबोर्ड बना बुर्ज खलीफा। क्या है बिलबोर्ड, इसको भी समझेंगे, क्यों बना ये इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले खबर को देखेंगे, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। दुनिया का सबसे ऊंचा बिलबोर्ड है, इस वजह से ये चर्चा में हो रहा है, तो उसके संदर्भ में भी हम देखेंगे। बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ तथ्य होंगे। दूसरी सबसे ऊंची इमारत कौन सी है उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे और आप कमेंट करके बताएं कि इसको सामान्य अध्ययन किस प्रश्न पत्र से आप संबंधित रखेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसको संदर्भ को देखने के बाद। बात अगर खबर की करें तो द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, हाउ द बुर्ज खलीफा बिकेम द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिलबोर्ड। विश्व का सबसे ऊंचा बिलबोर्ड बना है। अब समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, उसको देखते हैं। चर्चा में होने का कारण यह है कि दुबई में इसकी स्थिति है, आपको भी पता है। 5 जनवरी को इसने अपने निर्माण के 14 वर्षों को पूरा कर लिया। 14 साल का ये हो गया, तो इस लिहाज से इसकी चर्चा हो रही है। यूं तो पर्यटन के लिहाज से यह हमेशा चर्चा का केंद्र रहता है। मानव द्वारा निर्मित विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन यह दुनिया का सबसे ऊंचा बिलबोर्ड होने के कारण भी वर्तमान समय में सुर्खियों में आया है। तो आइए देखते हैं बिलबोर्ड क्या है। पहले आप समझ लें, बिलबोर्ड का मतलब सिंपल सी भाषा में हम कहें तो हम होर्डिंग शब्द सुनते हैं, और होर्डिंग विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि विज्ञापन जो है वो उत्पाद और सेवाओं को उसको प्रचारित और प्रसारित करने का एक सशक्त माध्यम बन के उभरा है। ऐसे में अगर देखें तो चाहे वो जागरूकता फैलाने का काम हो, चाहे आर्थिक विकास का काम हो, या सामाजिक समरसता फैलाने का काम हो, हर क्षेत्र में विज्ञापन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आज के आर्थिक युग में विज्ञापन एक सशक्त माध्यम है। इस दृष्टिकोण से ये कैसे एक सशक्त माध्यम के प्रतिनिधित्व को करते हुए नजर आता है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा बिलबोर्ड, सबसे ऊंची इमारत है, इसमें तो कोई बट नहीं है, लेकिन सबसे ऊंचा बिलबोर्ड कैसे है? तो इस पूरी इमारत का इस्तेमाल एक होर्डिंग की तरफ से किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है अब देखते हैं। देखिए, बेसिकली होर्डिंग यूके में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। अन्य यूरोपीय जगहों पर भी होर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो होर्डिंग क्या होता है? हम किसी अगर उच्च ट्रैफिक वाले क्षेत्र से गुजरते हैं, जहां पर फास्ट ट्रैफिकिंग है, ज्यादा तेज गति से यातायात का संचार हो रहा है, तो हमारी नजर बहुत देर तक किसी चीज पे टिक नहीं सकती, क्योंकि जल्दी से हम गुजर जाते हैं। ऐसे में होर्डिंग्स इस तरह से बनाई जाती हैं कि कम समय में हमको ज्यादा सूचनाएं आकर्षक तरीके से मिल जाएं, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके लिए बड़े बड़े डिजिटल माध्यम भी आ गए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को डिजिटली हम प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और उसके माध्यम से हम होर्डिंग के जैसा वो व्यवहार करने लगते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंगें। कुछ ऐसा ही मामला यहां पर है। ये एक बड़ी आउटडोर विज्ञापन संरचना होती है। इसको बिलिंग बोर्ड कहा जाता है। आमतौर पर आप देखें तो व्यस्त सड़कों और उच्च यातायात क्षेत्रों में ये पाया जाता है। बेसिकली जो डिजिटल बिलबोर्ड होता है उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के साथ ये बनाया जाता है, ताकि अलग अलग जो इमेजरी टेक्स्ट होते हैं उसको उस पे डिस्प्ले पे दिखाया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके। अब देखिए, अगर बात हम बुर्ज खलीफा की करें तो ये एक प्रीमियम विज्ञापन मंच के तौर पर उभर कर सामने आता है। इसका हर पार्ट विज्ञापन के दृष्टिकोण से भी इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इसकी लिफ्ट हो, लिफ्ट के अंदर का भाग हो, चाहे इसके सामान्य जो क्षेत्र हैं वहां का हिस्सा हो, चाहे इस पूरी विशाल इमारत के ठीक बाहर का स्थान हो, या इस पूरी इमारत को ही अगर हम बात करें तो डिजिटली इस्तेमाल किया जाता है विज्ञापन के लिए। और विशेष रूप से जो इसका अगला भाग है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अगले हिस्से का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। महंगे विज्ञापन के तौर पर इस स्थान को पूरे विश्व में मान्यता मिली है, और इस जगह पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि केवल 3 मिनट का अगर विज्ञापन प्रदर्शित करना है तो उसके लिए मोटी रकम अदा करनी पड़ती है। 2.5 लाख दिरहम से इसकी शुरुआत होती है, और लगभग हम अगर
डॉलर में बात करें तो मोटा मोटी $70,000 के आसपास की ये रकम होती है, और ये 3.5 लाख दिरहम तक होती है। $1 लाख के आसपास तक ये रकम हो सकती है। साथ ही अगर कुछ विशेष अवसर होंगे, जैसे न्यू ईयर हो गया या कोई विशेष ऐसा अवसर हो गया, फिल्मों की रिलीजिंग भी यहां से प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए, उनके प्रीमियर वगैरह को, उनके पोस्टर वगैरह को इस बिल्डिंग से प्रदर्शित किया जाने लगा। कई ऐसे फिल्म है। अब देखिए, विशिष्ट तिथि होगी, समय होगा, तो ऐसी अवधियों पर ये चार्जेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर फिल्मों की बात करें तो द लायन किंग और एवेंजर्स एंड गेम मूवीज का नाम आपने सुना होगा, चर्चित मूवी थी। इन मूवियों का भी इस्तेमाल विज्ञापन के तौर पर इस बिल्डिंग पर किया गया। साथ ही बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे noon.com है, कार्टियर है, हुआवेई है और वॉल्ट डिज्नी है, इन कंपनियों ने भी इस बिल्डिंग का इस्तेमाल विज्ञापन के रूप में किया है। अब क्या होता है उसको समझ लेते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए, इसका इस्तेमाल एक डिस्प्ले के रूप में किया जाता है, और पूरी बिल्डिंग को यह माना जाता है, इस तरह से उसको डिजिटली तैयार किया गया है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की तरह प्रतीत होती है। खासकर इसका जो दक्षिण मुखी जो भाग है, दक्षिणी हिस्सा है, उसके अग्र भाग पर छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, और वो पिक्सल्स की संख्या की अगर बात करें तो 1.2 मिलियन से अधिक पिक्सल्स से पूरी की पूरी बिल्डिंग को सजाया गया है, उसमें व्यवस्थित किया गया है। और 2014 में इस पिक्सल को स्थापित किया गया था, और 2015 का जब न्यू ईयर हुआ तो नए साल के दौरान इसका उद्घाटन हुआ। पूरी की पूरी डिस्प्ले पे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन दिखाई दिया। इसमें क्या होता है, तो जो विजुअल्स होता है उसमें एक मेन ब्रेन होता है, और वो मेन ब्रेन जो है वो छोटे छोटे सर्वर, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से मेन ब्रेन जो सर्वर होगा वो छोटे छोटे स्मॉलर ब्रेन के पास एलईडी स्क्रीन पर जो है वो सूचना भेजेगा, और ये जो स्मॉलर जो होंगे ब्रेन होंगे, ये क्या करेंगे, किसी विशेष रंग को प्रदर्शित करेंगे, और इस तरह से पूरी की पूरी जो संरचना है, वो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर जो है वो पूरा ही दूर से देखने पे एक सिंगल स्क्रीन की तरह प्रतीत होता है, और उस पे जो भी हम चित्र या ग्राफिक्स प्रदर्शित करना चाहते हैं वो दिखाई देने लगता है। अब देखेंगे आप, जब 1.2 मिलियन एलईडी की जो कंपोजिट इमेज जब दिखाई देगी तो वो ऐसा लगेगा कि एक बड़ी स्क्रीन है और बड़ी स्क्रीन पे कोई चीज प्रदर्शित की जा रही है। बेसिकली इसमें 1.2 मिलियन पिक्सल्स का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही अगर बात करें तो इसमें इतनी बड़ी मात्रा पर जब विद्युत की लागत उसमें होगी तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिजली की खपत भी ज्यादा होगी। तो अगर उस पर ध्यान दें तो प्रति घंटे 790 किलोवाट बिजली का यहां पर खपत हमको देखने को मिलता है। मतलब एक घंटे में 790 किलोवाट बिजली की खपत हो जाती है, जबकि जो पूरी लाइटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो हम कह सकते हैं उसकी जो मजबूती है, उसको उस मजबूती से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। 40% ही उसके उजाले की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रखा जाता है, तब इतनी लागत है। अगर पूरा 100% किया जाए तो ये लागत और बढ़ सकती है। साथ ही अगर तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, तो 3 स्टार रेटेड जो स्प्लिट एसी है उसकी तुलना में ऐसा कहा जाता है कि 720 गुना अधिक बिजली उसके कंपैरिजन में खर्च हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महंगी प्रणाली है, लेकिन विज्ञापन के एक सशक्त माध्यम होने के कारण इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे विश्व भर में जागरूकता, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ऊंची इमारत की अगर बात करें तो बुर्ज खलीफा है। अगर इसके बारे में कुछ तथ्य देखें तो इसके हाइट को आप ध्यान दें, 828 मीटर, 163 मंजिल के बराबर है। 163 मंजिलें हैं इसमें। इसका निर्माण 2004 में शुरू हो गया था, लेकिन बनते बनते 2010 तक ये तैयार हुआ। 2010 में तैयार होने के अलावा 2015 से ये डिजिटली जो एज ए डिस्प्ले इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रक्रिया शुरू हुई। इसके आकार की बात करें तो वाई आकार का है, और इस विशेष आकार को बनाने में वाई आकार का इसलिए बनाया गया है कि जो तेज गति की हवाएं हैं उसको बर्दाश्त कर सके। साइंटिफिकली इस तरह का इसको डिजाइन किया गया है ताकि इसकी स्थिति मजबूत रह सके, ये स्थिर रह सके। इसके अंदर कई संरचनाएं हैं, लग्जरी होटल्स हैं, लग्जरी आवास है, रेस्तरां है, वेधशालाएं हैं, इसमें स्टेब्लिश की गई हैं। और इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वहां पर आम पब्लिक को जाने की अनुमति नहीं है। वहां पे कुछ उच्च कोटि के बड़े स्तर के कारपोरेट ऑफिस हैं, विशेष स्थिति में परमिशन लेके वहां पर लोग जाते हैं। साथ ही यहाँ के अगर आर्किटेक्चर की बात करें, जो फर्म है तो वो स्किडमोर, ओविंग्स और मेरिल ने इसको डिजाइन किया था। और इसके स्वामित्व की अगर बात करें तो एमआर प्रॉपर्टीज ने इसको विकसित किया है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की ही एक रियल एस्टेट कंपनी है। और इस रियल एस्टेट कंपनी ने अन्य इमारतें भी बनाई हैं, जैसे दुबई मॉल जो है, दुबई मरीना जो है, वो इसी के द्वारा बनवाई गई हैं, एमआर जो है के द्वारा। दुनिया की अन्य ऊंची इमारतें इससे पहले, बुर्ज खलीफा के निर्माण से पहले
जो इमारत सबसे ऊंची इमारत के रूप में काबिज थी उसका नाम था मर्डेका 118, जो कि कुआलालंपुर में है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये इमारत है, उसी प्रकार की मिलती जुलती इमारत है। ये कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है और इसकी ऊंचाई 680 मीटर है। पेरमोडालन नेशनल बेरहाद अर्थात पीएनबी शॉर्ट में कहते हैं, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया, इसीलिए इसको पीएनबी मर्डेका 118 भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके निर्माण की बात करें तो 2017 में इसका निर्माण हुआ और इसका निर्माण जो है वो इस प्रकार किया गया है कि जो कांच का मिश्रण है वो हीरे की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इस बिल्डिंग में पूरी बहुत चमक रहती है, तो ये आप ध्यान देंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो शंघाई टावर है। शंघाई टावर से ही स्पष्ट है कि यह शंघाई में है, चीन में है। इसकी ऊंचाई 632 मीटर है। इसके मालिक की बात करें तो शंघाई टावर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के पास इसका मालिकाना हक है और ये 133 मंजिल के बराबर है। इसका निर्माण भी 2008 में हुआ था और इसमें जो लिफ्ट लगी है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है, मतलब 1 सेकंड में वो 5 मीटर की गति 5 मीटर की दूरी तय करेगी। और जो आपको बुर्ज खलीफा में लिफ्ट लगी है वो 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करेगी। तो आप समझ सकते हैं इतनी ऊंची बिल्डिंगों तक पहुंचने के लिए भी काफी उच्च गुणवत्ता की यहां पर लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके बाद हम अपने अंतिम खंड की तरफ आते हैं और अंतिम खंड हमारा होता है अभ्यास प्रश्न का। तो इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला है बुर्ज खलीफा का उद्घाटन 2009 में हुआ था। दूसरा है इसका निर्माण एमआर ग्रुप द्वारा करवाया गया है। केवल 1, केवल 2, उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सही जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।